हिमालय की गहराइयों में बद्रीनाथ धाम है, एक पूजनीय हिंदू तीर्थ स्थल जो अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। मंदिर का वाइब्रेंट फसाड, गढ़वाल की पहाड़ियों और शक्तिशाली नीलकंठ चोटी के ड्रामेटिक बैकड्रॉप के सामने खड़ा है। पिलग्रिम्स घुमावदार पहाड़ी सड़कों और हार्श मौसम का सामना करते हैं, सदियों की आस्था और स्पिरिचुअल रिन्यूअल के वादे से खींचे चले आते हैं। यहाँ की हवा मंदिर की घंटियों, मंत्रों और नदी की कलकल से सजीव है। यह डिवोशन का एक सिम्फनी है। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित बद्रीनाथ का स्पिरिचुअल एसेंस समय और बदलाव के बावजूद टिका हुआ है। यहाँ लेजेंड्स और मिस्ट्रीज बहुत हैं, भगवान विष्णु के ध्यान से लेकर हॉट स्प्रिंग्स के रहस्यों तक। बद्रीनाथ में मिथोलॉजी और रियलिटी एक हो जाते हैं, सीकर्स को बिलीफ की असली नेचर को एक्सप्लोर करने के लिए इनवाइट करते हैं। बद्रीनाथ की सबसे प्यारी लेजेंड्स में से एक भगवान विष्णु के हिमालय में तपस्या की कहानी है। जब वे ध्यान में लीन थे और भीषण बर्फ से बेखबर थे, तब देवी लक्ष्मी ने खुद को एक बद्री वृक्ष में बदल लिया ताकि उन्हें हार्श एलिमेंट से बचाया जा सके। उनकी भक्ति से प्रभावित होकर विष्णु ने इस जगह का नाम बद्रीनाथ रखा, यानी बद्री के भगवान। यह कहानी श्राइन के नाम को समझाती है और सेल्फलेस लव और प्रोटेक्शन का प्रतीक है। भक्तों का मानना है कि यहाँ पूजा करने से विष्णु और लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद मिलता है। यह लेजेंड हमें याद दिलाती है कि ट्रू डिवोशन का मतलब है दूसरों की परवाह करना, बिना अपने बारे में सोचे। इस तरह बद्रीनाथ डिवाइन लव और सैक्रिफाइस का एक टेस्टामेंट है। यह एक ऐसी जगह है जहां आस्था हर पत्थर और कहानी में बुनी हुई है। मंदिर के बेस पर तप्त कुंड हॉट स्प्रिंग्स बर्फीले हिमालयी मौसम को चुनौती देते हैं, साल भर गर्म रहते हैं। पिलग्रिम्स मंदिर में प्रवेश करने से पहले यहां स्नान करते हैं, यह मानते हुए कि ये पानी शरीर और आत्मा को शुद्ध करते हैं। साइंस इसकी गर्मी को जियोथर्मल एक्टिविटी से जोड़ता है, लेकिन भक्तों के लिए यह कुंड पवित्र है, अग्निदेव का घर है। कुंड में स्नान स्पिरिचुअल क्लेंजिंग का एक रिचुअल है, जो पापों के जलने का प्रतीक है। पानी से उठने वाले भाप को अग्नि की पवित्र सांस माना जाता है। तप्त कुंड साइंस और फेथ के चौराहे पर खड़ा है। इसकी गर्मी ठंड में एक टेंजिबल ब्लेसिंग है। यहां नेचर और डिविनिटी के रहस्य आपस में गूंथे हुए हैं। मंदिर के अंदर भगवान बद्री नारायण की काली शालिग्राम पत्थर की आइडल गहरे ध्यान में बैठी है, किसी भी अन्य विष्णु की मूर्ति से अलग। शालिग्राम पत्थर, जो केवल नेपाल की गंडकी नदी में मिलते हैं, विष्णु के प्राकृतिक रूपों के रूप में पूजे जाते हैं। भगवान का मेडिटेटिव पोज विष्णु के लिए रेयर है, जो एंशिएंट कहानियों और संभावित बौद्ध प्रभावों की ओर इशारा करता है। कुछ का मानना है कि आइडल का पोस्चर विष्णु के तप को दर्शाता है। दूसरे हिमालयी रिलीजियस सिंथेसिस की गूंज देखते हैं। उत्पत्ति चाहे कुछ भी हो, आइडल शांति और स्पिरिचुअल पावर रेडिएट्स करती है, भक्तों को कॉन्टेम्पलेशन में खींचती है। गहनों और रेशम से सजी इसकी असली सुंदरता इसकी साइलेंट कमांडिंग प्रेजेंस में निहित है। यह आइडल सभी को मटेरियल वर्ल्ड से परे आंतरिक शांति खोजने के लिए इनवाइट करती है। हर साल बद्रीनाथ मंदिर 6 महीने के लिए खुलता है, फिर सर्दियों की बर्फ से क्षेत्र बंद होने पर बंद हो जाता है। बंद होने से पहले पुजारी अखंड ज्योति जलाते हैं और आइडल को ऊन से ढकते हैं, मंदिर को देवताओं को सौंपते हैं। लेजेंड कहती है कि डिवाइन बीइंग्स सर्दियों में पूजा जारी रखते हैं और दीपक अक्सर वसंत तक अनडिस्टर्ब्ड जलता रहता है। बद्रीनाथ पांडवों की स्वर्ग की अंतिम यात्रा से भी जुड़ा है, जो मोक्ष, पुनर्जन्म से मुक्ति की खोज का प्रतीक है। पिलग्रिम्स का मानना है कि यहाँ की यात्रा लाइफ टाइम्स के पापों को धो सकती है, चाहे मिरेकल हो या मेटाफोर। बद्रीनाथ के रहस्य ऑ और फेथ को प्रेरित करते हैं। हिमालय के दिल में यह मंदिर डिवाइन और अननोन के लिए एक गेटवे के रूप में खड़ा है।